हेलो बच्चों, मैं सुजीत कुमार, अपना चैनल जिद है कुछ पाने में स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परिवर्तन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए देखते हैं प्रकाश का परिवर्तन के बारे में, जानते हैं प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है। देखिए प्रकाश का परावर्तन सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रकाश का परिवर्तन। जानने से पहले हम लोग समझेंगे कि प्रकाश होता क्या है। आ रहा बात समझ में? प्रकाश होता क्या है? प्रकाश हम बतलाना चाहते हैं प्रकाश होता क्या है। प्रकाश वह माध्यम है जिसके सहायता से किसी वस्तु को हम आसानी से क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश। अगर इस मार्कर को देखना है, अगर प्रकाश ना रहेगा तो मार्कर दिखाई देगा क्या? ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, अगर प्रकाश ना रहेगा तो दिखाई देगा क्या? नहीं। यानी कि प्रकाश रहेगा तो हमको वस्तु दिखाई देगी, अगर प्रकाश ना रहेगा तो वस्तु दिखाई ना देगा। आ रहा बात समझे? यानी कि वस्तु को देखने के लिए, अगर कोई चीज़ को देखना है, किसकी आवश्यकता होना चाहिए? प्रकाश। यानी कि प्रकाश के बिना हम किसी वस्तु को देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तब प्रकाश समझ में आया। प्रकाश वह माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश। तो चलिए समझते हैं प्रकाश को। परिभाषा लिखते हैं हम। प्रकाश लिखेंगे, प्रकाश वह माध्यम है, प्रकाश वह माध्यम है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से देख सकते हैं, देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। क्या प्रकाश समझ में आया आप लोग को? तो हमने बोला प्रकाश का परिभाषा लिखा है, प्रकाश वह माध्यम है जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को आसानी से क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश। जैसे में आइए प्रकाश के बारे में हम जानते हैं। प्रकाश क्या होता है? पहले पूछेगा प्रकाश एक कैसा तरंग है। क्या बोलेगा? प्रकाश एक कैसा तरंग है। ये मैट्रिक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोलेगा प्रकाश एक कैसा तरंग है, तो हम बोलेंगे अनुप्रस्थ तरंग। कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। तो हम लिखेंगे कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। क्या लिखेंगे? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। नोट पॉइंट बना के लिखेंगे हम। क्या लिखेंगे सर? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश एक कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ। लेकिन एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है मैक्सवेल। का नाम है? मैक्सवेल। लेकिन मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो बोलेगा मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश क्या है? मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। लेकिन प्रकाश एक कैसा है? अनुप्रस्थ तरंग है। जब तक मैक्सवेल के नाम ना लेगा, जब तक नाम क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ तरंग है। लेकिन मैक्सवेल के नाम लेगा, क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग है। यानी कि मैक्सवेल के अनुसार। दोनों एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, नोट पॉइंट बना के लिखिएगा। प्रकाश मैक्सवेल के अनुसार, मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश, मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो बोलेगा मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश है कैसा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। कैसा है? विद्युत चुंबकीय तरंग। लेकिन प्रकाश हमारा कैसा तरंग है? अनुप्रस्थ। कब? जब मैक्सवेल का नाम लोगे तो विद्युत चुंबकीय तरंग, लेकिन मैक्सवेल का नाम ना लेगा तो क्या बोलेंगे? अनुप्रस्थ। कहा तक बात समझ में आया? अब कहा जाता है प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने मापा था? तो एक वैज्ञानिक का नाम है जिसका नाम है रोमर। का नाम है? रोमर। तो बोलेगा प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने मापा था? रोमर। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से, फिर पॉइंट बना के लिखिएगा। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने
सबसे पहले रोमन नामक वैज्ञानिक द्वारा मापा गया था। बोलेगा प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने नापे थे? रोमर। किसने? रोमर, है ना। लेकिन प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग किसने कहा था? मैक्सवेल। प्रकाश का अनुप्रस्थ तरंग है ना। और प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होता है निर्वात में। बोलेगा प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? निर्वात में। तो नोट पॉइंट बना के लिखेंगे, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहाँ होता है? निर्वात में। तो सबको याद रहेगा, तो लिखेंगे यहाँ पर पॉइंट बना के, नोट बना के लिखिएगा। प्रकाश का चाल सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है। कहाँ होता है? निर्वात में होता है। निर्वात का मतलब समझते हैं? जहाँ पास हवा ना हो, जहाँ पास हवा ना हो। और निर्वात में अगर दो वस्तु को एक साथ गिराएगा तो दोनों जमीन पर दोनों एक साथ ही पहुँचेगा। आ रहा बात समझ में? यानी कि निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होता है या सबसे ज़्यादा होता है। सर कितना होता है प्रकाश की चाल? तो देखते हैं, सुनिएगा। प्रकाश की चाल कितना होता है सर? तो होता है 3 × 10 के पावर 8। क्या होता है? 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। हरा बात समझिए। बोलेगा प्रकाश की चाल कितना होता है? 3 × 10 के पावर 8, या कभी कभी इसी को कह देता है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल बोलेगा तो याद करना, 3 × 10 के पावर 5 किलोमीटर पर सेकेंड, या 3 लाख। कितना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। देखिए आपको एग्जाम में ई भी आया है, या 3 लाख बोलो, किलोमीटर में देगा तो 10 के पावर 5 होगा, अगर मीटर में देगा तो 8 होगा। हम जानते हैं सर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000, है ना। इसको मीटर को किलोमीटर बदले हैं, का 1000 से भाग करेंगे। अब मीटर के किलोमीटर बदले कितना से भागा? 1000 से भाग के तो 10 के पावर 5 आएगा। का आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? दिक्कत है? आया समझ में? आगे देखिएगा, आगे क्या कहता है। चलिए आगे समझते हैं किरण क्या है। क्या समझेंगे? किरण। ध्यान से समझिएगा, किरण के बारे में भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। किरण के बारे में बात करेगा। किरण कहता है प्रकाश जिस पथ पर सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जिस पथ पर सीधी रेखा में गमन करती है उसे क्या कहते हैं? किरण। यानी कि कहने का तात्पर्य, अगर प्रकाश चलेगा तो सीधा चलेगा। आ रहा बात समझ में? जैसे में हम इधर बदला देना चाहते हैं, ये है तो ऐसे ही चलना पसंद करेगा। अगर ऐसा ही आ रहा है, ये ऐसे ही चलना पसंद करेगा। मैंने ऐसा जा रहा है तो सीधा ही जाना चाहिए, मैंने स्ट्रेट लाइन में जाना चाहिए, मैंने सीधा, यानी कि सरल रेखा में। कैसे जाना चाहिए? सरल रेखा में। आ रहा बात समझ में? तो किरण क्या बोलेंगे कि प्रकाश जिस पथ पर सीधी रेखा में गमन करते हैं उसे क्या कहते हैं? किरण। तो हम लोग परिभाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? प्रकाश, सुनिएगा, प्रकाश जिस पथ पर सीधी रेखा में गमन करती है उसे किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर सीधे रेखा पर गमन करती है उसे क्या कहते हैं? किरण। यानी कहने के तात्पर्य, सर हमको समझ में नहीं आया कि पथ माने क्या होता है। तो यानी कि पथ माने बोलेगा कि पथ माने होता है रास्ता। क्या होता है? रास्ता। क्या होता है? रास्ता। बोलेगा प्रकाश जिस पथ पर, यानी कि रास्ते पर कैसा चलता है? सीधा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा प्रकाश कैसी गमन करती है, तो सीधी रेखा में। नोट पॉइंट बना के लिखेंगे। क्या लिखेंगे? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। कैसी करती है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आगे समझिएगा, आगे समझिएगा प्रकाश का स्रोत होता क्या है? क्या? प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत के बारे में समझेंगे। देखिए प्रकाश का स्रोत होता है प्रकाश जिस बिंदु से, प्रकाश जिस बिंदु से उत्पन्न होती है, प्रकाश जिस बिंदु से उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत। यानी कि मान लो कि कोई बिंदु है, मान लो कि कोई बिंदु है, यहाँ से अगर प्रकाश निकल रही है तो यही क्या होगा? प्रकाश का स्रोत। और बात समझे, जहाँ से प्रकाश निकलेगा वही कहलाएगा प्रकाश का स्रोत। ठीक है, तो लिखेंगे प्रकाश का स्रोत है क्या। हम लोग सब धीरे धीरे समझेंगे, टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत ये क्या होता है सर? समझिएगा प्रकाश का स्रोत होता क्या है। हमने अभी बोला परिभाषा, प्रकाश जिस बिंदु से उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं, समझिएगा प्रकाश का स्रोत है क्या। हमने बताया प्रकाश जिस बिंदु से उत्पन्न हो गया उसे क्या कहेंगे? प्रकाश का स्रोत। आप समझते हैं जैसे सूर्य से प्रकाश निकलता है ना, तो हो गया स्रोत। ये बल्ब से निकल रहा है ना, ये भी का स्रोत। आप लोग टॉर्च देखो होंगे, टॉर्च जब बढ़ते हैं वहाँ से निकलता है ना, वो भी हो गया प्रकाश का स्रोत, है ना। जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होती है वही होता है प्रकाश का स्रोत, है ना। आगे समझिएगा, आगे क्या समझना इसके बारे में जिक्र करते हैं, सुनिएगा। प्रकाश को किसी वस्तु से पार होने या ना होने के आधार पर, प्रकाश को किसी वस्तु से पार होने या ना होने के आधार पर 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला का नाम है पारदर्शी। का नाम है पारदर्शी। का नाम है पारदर्शी पदार्थ। दूसरा का नाम क्या है? अपारदर्शी। का नाम है अपारदर्शी। क्या बोलिए? अपारदर्शी। तीसरा क्या है सर? परभाषी। कोई दिक्कत? उतना लिखने की जरूरत नहीं, इतना ही लिखो। पारदर्शी, अपारदर्शी और परभाषी। हम लोग समझते हैं पारदर्शी का होता है, पार मतलब ही किसको टोड़ो, पार माने पार हो जाना, पार माने, और दर्शी माने होता वस्तु, दर्शी माने यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाए, जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाए उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी। मतलब ये हवा से प्रकाश हो रहा है, आप लोग जब पढ़ रहे हैं तो अगर हवा से प्रकाश पार नहीं होता तो आप देख पाते क्या लिखा हुआ है? नहीं, तो ये होता है पारदर्शी। आप लोग शुद्ध जल को देखोगे या पुनपुन नदी वाला पानी देखोगे और उसके अंदर बालू होता है, ऊपर से दिखाई देता है, बालू दिखाई देता है ना, वो भी है क्या? पारदर्शी। अगर पारदर्शी ना होता तो हमको बालू नीचे वाला दिखाई नहीं देता, है ना। अपारदर्शी, मने नहीं, मने नहीं, है ना। दर्शी मने वस्तु, यानी जिस वस्तु से प्रकाश पार नहीं होते उसे क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। अपारदर्शी किसे कहते हैं? जिस वस्तु से प्रकाश पार हो जाए उसे क्या बोलेंगे? पारदर्शी। जिस वस्तु से प्रकाश पार ना हो अपारदर्शी। जिस वस्तु से प्रकाश थोड़ा मात्रा में पार हो, थोड़ा मात्रा में पार हो, उसका क्या बोलेंगे? परभाषी। पूरा पार होगा, पूरा पार होगा, अब पार नहीं होगा, थोड़ा पार होगा, माने वैसा वस्तु जिससे प्रकाश पूरा आर पार हो जाए क्या बोलेंगे? वैसा वस्तु जिससे प्रकाश पार ना हो, वैसा पदार्थ जिससे वस्तु पार, जिससे प्रकाश आंशिक रूप से पार हो क्या बोलेंगे? क्या समझ में आया? याद आएगा? चलिए सबके साथ बोलिए, जिससे प्रकाश पार हो जाए, जिससे प्रकाश पार ना हो, जिससे थोड़ी मात्रा में पार हो। क्या समझ में आया? याद हुआ? चलिए हम लोग परिभाषा लिखते हैं, ठीक है, लिख लेना। देखिए क्या समझ में आ रहा है सबको? चलिए लिखते हैं पारदर्शी। पारदर्शी का दिखाई दे रहा बढ़िया, देखिएगा। पारदर्शी जिस वस्तु से,
जिस वस्तु से प्रकाश आर पार हो जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे पारदर्शी कहते हैं, दर्शी कहते हैं। उदाहरण माइएगा, उदाहरण कैसे होगा? हवा का होगा, हवा। अब ले लो शुद्ध जल, का होगा? शुद्ध जल, है ना, ETC। और होगा, है ना। अब सुनेगा इधर दूसरा क्या है, बात मत कीजिए, देखिए इधर अपारदर्शी क्या होता है? अपारदर्शी क्या होता है? हमने बताया है अ माने नहीं, पार माने पार हो जाता है, दर्शी माने तो जिससे प्रकाश पार ना हो, यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश पार नहीं होती है उसे क्या बोलते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। एग्जाम्पल, उदाहरण में आता है सर, उदाहरण देखेंगे। उदाहरण होता है जैसे में पेन का, पेन से प्रकाश पार हो जाएगा? नहीं। का ई डस्टर से पार हो जाएगा? नहीं। होगा पार? ई बोर्ड से पार हो जाएगा? लकड़ी से पार हो जाएगा? ईंट से पार हो जाएगा? लोहा से पार हो जाएगा? दीवार से पार हो जाएगा? ना होगा। यानी कि जिससे प्रकाश पार ना होगा उसका क्या बोलते हैं? अपारदर्शी। एग्जाम्पल में बोलिए आप लोग, ईंट होगा, है ना, क्या होगा? पत्थर होगा, पेन होगा, कलम, पुस्तक होगा, ETC। और होगा हर बात समझ में, लोहा, लकड़ी, सोना, चांदी, आदमी से का प्रकाश पार हो जाएगा? का हमको में लाइट बारेगा, ऐसे उधर से बारेगा तो इधर में पार हो जाएगा, आगे से बारेगा पीछे में पार हो जाएगा, प्रकाश नहीं होगा। यानी कि हम भी कहाँ हैं? अपारदर्शी। हर बात समझ में, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप समझते हैं क्या? परभाषी क्या समझेंगे? परभाषी। देखिए परभाषी, परभाषी का होता है जिस वस्तु से प्रकाश आंशिक रूप से पार होती है उसका बोलता है परभाषी। तो बोलेंगे जिस वस्तु से प्रकाश आंशिक रूप से पार होती है उसे क्या कहते हैं? परभाषी। क्या बोलेंगे? परभाषी कहते हैं। एग्जाम्पल में, उदाहरण में समझे, चलिए उदाहरण समझाते हैं, है ना। तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज। अगला एग्जाम्पल, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच इत्यादि। समझ में आया? तेल लगा हुआ कागज किसका एग्जाम्पल? परभाषी का। एग्जाम में पूछता है भला तेल लगा हुआ कागज किस का उदाहरण है? परभाषी, पारदर्शी, अपारदर्शी। किसको बोलेंगे? परभाषी। हवा किसका एग्जाम्पल है? पारदर्शी, अपारदर्शी, परभाषी। पारदर्शी। बोला लकड़ी किसका एग्जाम्पल है? पारदर्शी, अपारदर्शी, परभाषी। अभी बोले कि मतलब दीवार किसका है? अपारदर्शी, परभाषी या क्या होगा? का समझ में आया? हमने बोला पारदर्शी, मैंने जिससे प्रकाश पार हो जाए, माने जिस वस्तु से प्रकाश पार हो जाए क्या बोलेंगे? पारदर्शी। जिस वस्तु से प्रकाश पार ना हो अपारदर्शी। जिस वस्तु से प्रकाश आंशिक रूप से पार हो परभाषी। क्या बोलेंगे? परभाषी। कोई दिक्कत? आगे आइए। अब प्रकाश को निकलने के आधार पर
प्रकाश निकलने या ना निकलने के आधार पर दो भागों में बांटेगा। क्या भागों में बांटेगा? दो भागों में। कितने भागों में बांटेगा? दो भागों में। पहला का नाम है, जानते हैं क्या है? दीप्त। का नाम है? दीप्त। का नाम है? दीप्त। इसी को बोलते हैं परदीप्त। क्या बोलते हैं? परदीप्त। क्या बोलते हैं? परदीप्त। बहुत सुना दीप्त या परदीप्त क्या होता है? दीप्त का मतलब होता है जिससे प्रकाश निकले, जिससे प्रकाश निकले, यानी कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या बोलता है? दीप्त। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है दीप्त। एक होता है अदीप्त। क्या होता है? अदीप्त। क्या होता है? अदीप्त। अमने नहीं, अमने नहीं, जिससे प्रकाश ना निकले उसे क्या बोलता है? अदीप्त। जिससे प्रकाश निकले दीप्त, जिससे प्रकाश ना निकले अदीप्त, जिससे निकलेगा दीप्त, जिससे ना निकले अदीप्त। मतलब हमारा से प्रकाश निकलेगा का? चंद्रमा से निकलेगा का? नहीं। लेकिन सूर्य से निकलेगा का? हाँ। क्या कहलाएगा? दीप्त। मतलब बल्ब से निकलेगा कि नहीं निकलेगा? क्या कहलाएगा? दीप्त। यार का जिस वस्तु से प्रकाश निकलते क्या बोलेंगे? दीप्त। जिससे नहीं निकलते क्या बोलेंगे? अदीप्त। कहाँ समझ में आया बात को? यानी कि जिस वस्तु से जिस वस्तु से प्रकाश निकलती हो उसे क्या कहते हैं? दीप्त। क्या बोलते हैं? दीप्त कहते हैं। एग्जाम्पल में बतलाइए, उदाहरण में बतलाइए सर। हाँ, टॉर्च हो जाएगा। बहुत बढ़िया, टॉर्च। क्या होगा? सूर्य होगा, तारा होगा, बल्ब होगा, जुगनू होगा इत्यादि। आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग होशियार है, आप लोग समझ चुके होंगे। ठीक है, चलो देखो अगला क्या बदला है? अगला क्या बदला है? अदीप्त। अमने जिससे प्रकाश, हाँ, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलती है उसे क्या कहेंगे सर? अदीप्त। बहुत बढ़िया, गुड। कहाँ से पढ़ा है जी? अदीप्त कहते हैं। उदाहरण पेश कीजिए। उदाहरण में क्या होगा? उदाहरण में बताइए। चंद्रमा। बहुत बढ़िया, गुड। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन जानते हैं सबको मार देता है, दीप्त मारा जाता है। कहता है हाँ रात को तो चंद्रमा चमकता है। नहीं, चंद्रमा नहीं चमकता है। चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से, तारा का प्रकाश से चमकता है ना, अपना उसका कोई प्रकाश नहीं होता है। तो चंद्रमा हमारे यहाँ चंद्रमा एक पड़ता भी है, लेकिन पानी में गोबर है। चंद्रमा हो गया, है ना। लकड़ी हो गया, होगा। पुस्तक हो गया, पुस्तक से क्या प्रकाश निकलेगा? हमने से निकलेगा? आदमी में से निकलेगा जी? हमने से प्रकाश निकलता है क्या? प्रकाश निकलता तो लाइट की जरूरत नहीं पड़ता है। क्या लाइन की जरूरत पड़ता है? नहीं पड़ता। यानी कि हम लोग भी क्या है? अदीप्त। क्या यहाँ तक समझ में आया? चलिए यहाँ तक समझ आया। आज समझते हैं किरण पुंज। कहाँ समझेंगे? किरण पुंज क्या होता है सर? समझाते हैं। देखिए किरण में तो आप लोग समझ गए किरण, देखिए पुंज मतलब होता है समूह। पुंज बने समूह, यानी किरणों का समूह क्या बोलेंगे? किरण पुंज। तक पुंज बने क्या होता है? समूह। आपके गांव में समूह चलता होगा, क्या समूह एक वो आदमी से चलता है क्या? नहीं, समूह में 10 लोग होते हैं, यानी कोई ऐसे ही किरण का समूह हो जापा। क्या किरण एगो रहेगा तो समूह का लगेगा, एगो रहेगा तो परिवार हो जाएगा? नहीं, परिवार बोलते हैं जब 4-5 हो जाता है तब परिवार। अकेले सिंगल व्यक्ति हम बोलेंगे परिवार है? नहीं, परिवार होने के लिए 5-6 चाहिए। आ रहा बात समझ में? तो किरणों का पुंज मतलब होता है समूह। पुंज बने समूह, यानी किसका समूह? किरणों का समूह। अगर हम लोग परिवार का मैंने जैसे में समूह होता है, गाँव में चलता है, वो समूह आदमियों का समूह होता है, उनमें महिलाओं का समूह होता है ना। उनमें 11 गो रहते हैं, 12 गो रहते हैं, वो महिलाओं का समूह। लेकिन हम लोग किसका समूह पढ़ रहे हैं? किरण का समूह, यानी किरण पुंज मतलब होता है समूह। माने किसका समूह होना चाहिए? किरणों का समूह, यानी किरणों का समूह क्या बनेगा? किरण पुंज। आई होप समझ में आया होगा। समझते हैं किरण पुंज। किरण पुंज
किरणपुंज, किरणों की समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? किरण पुंज। अच्छा, पुंज मैंने क्या होता है? समूह। हाँ, किरण तो समझ में करते हो, प्रकाश जिस पथ पर सीधी रेखा में गमन करते हैं उसे किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, तब पढ़ने में मजा आएगा।